हूं अंजना ओम कश्यप और आज ही नई संसद के सामने ध्वजारोहण किया है देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के चेयरपर्सन जगदीप धनखड़ ने। आपको बता दें, बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि सर्वदलीय बैठक इस वक्त भी चल रही है। सर्वदलीय बैठक जिसमें यह तय होगा कि किस तरह से आने वाले विशेष सत्र को लेकर विपक्ष का रवैया रहेगा। राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। संसद का विशेष सत्र कल से शुरू हो रहा है। सबसे पहले शुरुआत पुरानी संसद से होगी। विशेष सत्र से जो ये सर्वदलीय बैठक है वो अभी भी जारी है और काफी लंबी ये बैठक चल रही है। ये भी दिलचस्प है, लगभग 1.5 घंटे इस बैठक को हो चुके हैं। कल से हो रहा है शुरू संसद का विशेष सत्र और आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष कवरेज संसद भवन के आगे से। महिला आरक्षण बिल पेश हो, ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से मांग रखी जा रही है। विशेष सत्र से सर्वदलीय बैठक इस वक्त जारी है। जो बड़ी बातें हैं वो आपको बता दें, 5 दिन के लिए विशेष सत्र सरकार ने बुलाया है। क्या रवैया दोनों ही पक्ष की तरफ से अभी इस विशेष सत्र को लेकर अपनाया जा रहा है वो आपको सुना देते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त जो ये बिल आया वो आज तक जीवित है, राज्यसभा में पास हुआ है। हमारी कल सीडब्ल्यूसी कांग्रेस कार्य समिति की जो बैठक में रेजोल्यूशन पास हुई, प्रस्ताव पारित हुआ, उसमें यह मांग की गई है कि ये जो आने वाला विशेष सत्र है उसमें महिला आरक्षण के उस बिल को पास किया जाए, पारित किया जाए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ऐतिहासिक है। आपको ज्ञान है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने पत्र भी लिखा था, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। हम फिर से उस मांग को इस प्रस्ताव के जरिए दोहराते हैं। पार्लियामेंट का अधिवेशन 18 से शुरू हो रहा है। हमारा सेशन ये महत्वपूर्ण सेशन है। जो हमारा पेंडिंग बिल वगैरह है, गवर्नमेंट आइटम्स है, उसके बारे में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया फ्लोर लीडर्स का, उधर सब अवगत करा देंगे। तो ये तो अभी तक जो रवैया दोनों ही इस पक्षों का रहा है वो आपने सुन लिया, लेकिन आज जब सर्वदलीय बैठक की शुरुआत हो रही थी और उस समय तमाम नेता पहुंच रहे थे, प्रमोद तिवारी ने क्या कहा है, मनोज झा किस तरह से हमला कर रहे हैं, सरकार को घेरे, आइए आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। एक विशेष सत्र बुलाया जा रहा है जिसमें ना विपक्ष को मालूम है मुद्दे क्या होंगे, क्या जरूरत आन पड़ी इसे बुलाने की, न सरकार को स्पष्ट रूप से मालूम है कि ये क्यों बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर ये सरकार की तरफ से एक कोशिश है जानबूझकर कि आत्म प्रशंसा के अलावा इस सत्र में क्या आने वाला है किसी को नहीं मालूम। महत्वपूर्ण ये है कि संसद का ये विशेष सत्र सरकार ने क्या सोच के बुलाया है यह आज तक कोई नहीं जानता, लेकिन जब संसद का सत्र आया है तो देश के सामने जो मौजूदा बड़ी चुनौतियां, देश सिर्फ राजा तेरे सुबह की जय राजा तेरे शाम की जय से नहीं चलेगा। मणिपुर के हालात क्या है, अभी कश्मीर में क्या हुआ, हालांकि उस दिन के विजुअल्स थे कि ये लोग जश्न मना रहे थे अपने पार्टी के ऑफिस में G20 का। रोजगार को लेकर के कोई ब्लूप्रिंट है? हम तो सरकार से आग्रह करेंगे कि कमिटेड 2 दिन रोजगार पर आप अनुभव मांगिए, लोगों से कहिए कि इस पर क्या किया जा सकता है। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 खास मेहमान हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं। संसद भवन के आगे से आप आज तक की ये विशेष कवरेज इस पूरे विशेष सत्र में देखेंगे। शहजाद पूनावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए। डॉक्टर अंशुल अभिजीत, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष वर्मा, नेशनल प्रवक्ता जो है समाजवादी पार्टी के, और हमारे साथ बने हुए अरविंद वाजपेयी जी, मुख्य प्रवक्ता जो कि चीफ स्पोक्स पर्सन है एलजेपी रामविलास गुट के। लेकिन चूंकि 4 बिल की चर्चा हो रही है, शहजाद जी कुछ तो बताइए, क्या विशेष है इस विशेष सत्र में? इससे पहले अधीर रंजन चौधरी बोल रहे, मुझे लगता है सर्वदलीय बैठक खत्म हो गई। आइए आपको सुना दें। दोनों तरफ की मेंबर को ही वंचित होना पड़ेगा, ये तय है। यहाँ नया सदन में हम जाएंगे, पुराना से सरकार ये हमें ऐलान किए हैं, और कोई फोटोग्राफी बनेगी और 2-4 बिल भी लाएंगे, और ये सदन में कल ही 11 बजे से चर्चा शुरू होने वाला है। हमारे
75 साल गिरे हुए 75 साल की हमारा संविधान सभा की बात को सामने रखते हुए हमें चर्चा भी किया जाएगा कल। तो यही 2-4 मुद्दे हैं। आपको सरकार ने स्पष्ट तौर पे कहा कि कोई और बिल आएंगे, इन 4 बिल जो लिस्टेड हैं उसके अलावा सरकार ने कहा कि कुछ और बिल आएंगे, क्या वो तो कहा और 3-4 आइटम आज जुड़े हैं उसमें। वो हमने कहते कि आप सारे लोग सब मेंबर को दिए गए, सारे पार्टी को दिए गए हैं। ये 5-7 और आइटम है, कौन से आइटम पता नहीं। वो सरकार मतलब ये उन लोगों का पोर्टल में आ चुके हैं ना, अब देखिए। 4 तो बिल आए हैं, 4 तो हमारे पास ही है 4, लेकिन इसके बाद भी कुछ पोर्टल में वो लोग डाले हैं, लेकिन वो छोटे मोटे कुछ है, अभी पता नहीं। इसलिए कहते हैं कि सरकार की मंशा सरकार जाने, कोई चमत्कार करना चाहती है कि ना चाहते हैं ये सरकार खुद जाने। लेकिन हम लोग हमारी तरफ से अपना मुद्दा हम लोग रख दिए हैं। जैसे कि हमारी तरफ से चर्चा चाहते थे कि कास्ट सेंसस पे सरकार कोई नीति निर्धारण करे। सरकार ये बेरोजगार, महंगाई, ये हमारे चाइना बॉर्डर पे जो चीनी फौजों की जो अतिक्रमण हुए, अदानी साहब के मुद्दे, मणिपुर की हालात, जम्मू कश्मीर की आज की स्थिति, सारे चीज़ों पे सरकार ध्यान दे। और जो हमारे जो सांप्रदायिक दंगा जो हो रहे हैं हमारे देश की कोई स्टेटों में, इसके बारे में सरकार संज्ञान में लाए। और हमारे ज़्यादातर जो पार्टियां हैं, विपक्ष, सारे पार्टियां की एक ही मांग थी कि भाई वुमेन्स रिजर्वेशन बिल इस सदन में पारित किया जाए। ये शुभ अवसर पर वुमेन रिजर्वेशन बिल को पारित करके सरकार नए सदन की शुरुआत करे, ये भी मुद्दा रखे गए हैं। फिर भी चर्चा तो अधीर रंजन चौधरी ये बता रहे थे कि सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ है। लगभग 1.5 घंटे ये बैठक चली है। उन्होंने कहा वो 4 बिल तो पहले से एजेंडे पर डाल दिया गया था, जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति बिल है, इसी के साथ पोस्ट ऑफिस बिल है, एडवोकेट अमेंडमेंट बिल है, प्रेस एंड पीरियोडिकल्स रजिस्ट्रेशन बिल है। लेकिन उन्होंने कहा कुछ और भी चीजें इन्होंने पोर्टल में डाली हैं, लेकिन वो छोटी चीजें हैं। सरकार की मंशा पर वो सवाल खड़े कर रहे हैं। अधीर बाबू का ये कहना है कि जो बड़े मुद्दे देश के हैं उस पर तो आप सर्वदलीय बैठक करके विशेष सत्र बुलाते नहीं है, अपना एजेंडा चला रहे हैं। पहले तो ये बताइए कि नई संसद, नया सत्र शहजाद बाबू विशेष क्या है? 18 से 22 5 दिन का विशेष सत्र आपने बुलाया है, उसको जस्टिफाई कीजिए। विपक्ष यही पूछ रहा है कि क्यों बुलाया। देखिए अंजना जी, जब सरकार की ओर से महिला आरक्षण पर ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, बताइए। हाँ, सबका जवाब एक एक करके देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जब ओरिजिनली 4-5 दिन पहले एजेंडा बाहर आया, तो जो संसद की 75 वर्ष की यात्रा रही है उस पर चर्चा होना, और वो भी उस कालखंड में। और अभी क्योंकि मैं अधीर रंजन जी को ही कोट कर रहा हूँ कि नए संसद में भी प्रवेश का उन्होंने बताया कि ये बात कह दी गई है, तो गणेश चतुर्थी का समय है और मैं महाराष्ट्र से आता हूँ। गणेश जी के आशीर्वाद के साथ इतने शुभ अवसर से बेहतर अवसर हो सकता है विशेष सत्र रखने का? तो मुझे लगता है जो गणेश जी का भक्त नहीं होगा या जो विघ्नहर्ता को नहीं मानता होगा, केवल वही कहेगा ये शुभ अवसर नहीं है इसका। अब दूसरी बात उन्होंने कहा कि इन 4 चीजों के अलावा विमेन रिजर्वेशन बिल, चलिए विमेन रिजर्वेशन बिल ही ले लेता हूं। ये 2010 में राज्यसभा में पारित हुआ था। 2010 से 14 क्यों कांग्रेस ने इसको पारित नहीं किया लोकसभा में, वो अलग विषय है। परंतु जो आज की तारीख में लंबित बिल है राज्यसभा में, ऑन रिकॉर्ड समाजवादी पार्टी ने इसका विरोध किया है। अबू आजमी ने इसकी प्रतिलिपि फाड़ने की कोशिश की, आरजेडी ने किया है। मैं कहता हूं बाकी सब छोड़ दीजिए, इनके बीच में कंसेंसस है कि इंडिया अलायंस का अधिकृत स्टैंड है कि राज्यसभा में जो बिल पारित हो चुका है वही बिल इनको चाहिए हूबहू, उसमें कोई बदलाव ना हो। क्या एक स्टैंड इंडिया अलायंस के 2 पार्टनर आपके साथ है, आपका तो बहिष्कार नहीं हुआ है, तो 2 पार्टनर है, तो दोनों में से पूछ के बता दीजिए कि यही बिल जो राज्यसभा में लंबित है। और कांग्रेस पार्टी की हिपोक्रेसी की कोई मर्यादा नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने कहा 40% में रिजर्वेशन अपनी पार्टी में दूंगा। अभी 2 सरकारें हिमाचल कर्नाटक की बनी, कुल मिलाकर 46 मंत्री है, उसमें 1 मंत्री महिला है। तो मुझे लगता है कम से कम इन विषयों पर उनको नहीं बोलना चाहिए, जिसकी हर स्कीम प्रधानमंत्री मोदी ने, उज्ज्वला योजना, शौचालय की योजना, नल से जल की योजना, परमानेंट कमीशन फॉर विमेन, ये सारी स्कीमें जो सरकार के अंदर 11 मंत्री कैबिनेट आपको की। टोक रही हूँ क्योंकि अब भारत ने एशिया कप जीत लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, 10 विकेट से भारत जीत गया है। जबरदस्त दिन आज का रहा है, सुपर संडे कहा जा सकता है, जब एशिया कप में भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है।
10 के 10 विकेट यानी बिना किसी विकेट के नुकसान पर भारत ने 51 रन बना लिए और श्रीलंका की पारी को पूरी तरह से धो दिया है, ध्वस्त कर दिया है। अगर क्रिकेट के इतिहास में, क्रिकेट की किताब में, क्रिकेट की डायरी में लिखा जाए कि किसी टीम को पूरी तरह से कैसे ध्वस्त किया जाए, तो आज का जो ये मैच है उसकी पूरी कहानी है। ये 8वां एशिया कप जिसमें भारत ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, कोलंबो में धो दिया है श्रीलंकाई टीम को। हमारे गेंदबाजों ने सबसे पहले कमाल किया, जिसमें मोहम्मद सिराज ने 6 विकेटें ली थी, जिसके बाद हार्दिक पांड्या ने 3, एक बुमराह ने, और समेट दिया 50 रनों की पारी में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को। ताश के पत्तों की तरह पूरी की पूरी पारी श्रीलंकाई टीम की गिर गई। जबरदस्त गेम आज खेला है हमारे बॉलर्स ने, जिसके बाद अब बल्लेबाजों ने भी मान रख लिया और 10 के 10 विकेट से हरा दिया है श्रीलंका। ऐतिहासिक जीत जिसने यहां पर, हालांकि अब हवाएं सर्द हो रही हैं, ठंडी हो रही हैं, शाम में अच्छी हवाएं हैं, लेकिन जो सियासी शोले हैं वो और भड़क रहे हैं। तो एक मुस्कुराने की अच्छी वजह दी है टीम इंडिया ने, बात पूरी कर लूं मैं अपनी, टीम इंडिया ने एक मुस्कुराने की वजह दी है। जबरदस्त पारी खेली हमारे गेंदबाजों ने और उसके बाद हमने 10 के 10 विकेट से श्रीलंका को एशिया कप में शिकस्त दे दी है। सोचिए पाकिस्तान के सीने में क्या दर्द इस वक्त उठ रहा होगा। बहरहाल अब बात हम वापस करते हैं उस सियासी जंग की जो हम यहाँ पर महामुकाबला देखने वाले हैं, क्योंकि कल से विशेष सत्र की शुरुआत हो रही है। शहजाद जी अपनी बात को 2 लाइन में पूरी कीजिए जल्दी से, जिसके बाद मैं उनके पास जाऊंगी। देखिए प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है और आज भारत जीत भी गया है, तो दोनों की शुभकामनाएं सभी को और प्रधानमंत्री जी को उनके जन्मदिन की। पर मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि विमेन रिजर्वेशन बिल का शगुफा क्योंकि उन्होंने अभी छेड़ा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कैटेगोरिकल जवाब दे कि क्या समाजवादी पार्टी जिस बिल की बात पवन खेड़ा जी कर रहे थे उसके समर्थन में है, और अगर है समर्थन में तो क्या उन्होंने उस समय पर जो स्टैंड लिया था इसकी प्रतिलिपि फाड़ने का वो गलत था, हाँ या ना? ठीक है अंशुल जी, 3 सवाल हैं आपसे। पहले तो इस पूरे सेशन को लेकर आप लोगों का स्टैंड क्या है, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में आप जा रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वैसे ही हो हल्ला करेंगे, टाइम बर्बाद करेंगे जैसा पहले करते थे वेल में, या इस बार सत्र को चलने देंगे? दूसरा, महिला आरक्षण बिल पर आप कह रहे हैं सरकार लेकर आए, विशेष सत्र में लेकर आए, जबकि आप लोगों ने राज्यसभा में पास होने के बाद उसको ऐसे गर्म कोयले की तरह छोड़ दिया था। जो भी सियासी मजबूरी आपकी रही हो, तो आप अब जो ये दबाव डाल रहे हैं उसकी वजह क्या है? और तीसरा, सरकार अगर अचानक कुछ करती भी है, जो कि उनका प्रेरोगेटिव है, वो ला सकते हैं, आपकी तैयारी कैसी है इस सत्र के लिए? तीनों प्रश्नों का जवाब अंशुल जी। बिल्कुल, पहला प्रश्न का मैं जवाब देता हूँ। देखिए, यहाँ पर जो शुरुआत हो रही है, एक नए संसद में भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं, टीम इंडिया को भी बधाई देना चाहता हूं। जहां तक महिला आरक्षण का सवाल है, हमारी प्राथमिकता हमेशा महिला आरक्षण पे रही है। हमने बिल भी वो पारित कराया, कुछ वजह से अगर नहीं हो पाया तो हम ये सरकार से पूछना चाहते हैं कि उनकी मंशा क्या है, उनकी प्राथमिकता क्या है, क्या वो चाहते हैं कि नहीं चाहते। वैसे ही सवाल हम पूछते हैं जाति जनगणना पर। जातिगत जो जनगणना है वही सवाल पूछ रहे हैं कि अगर आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, आप विश्वकर्मा के बहुत सारी नीतियां लाते हैं, योजनाएं लाते हैं, लेकिन ये जो योजनाएं मुकम्मल होंगी कि नहीं। और जहां तक सामाजिक न्याय का प्रश्न है, जाति जनगणना में आपकी क्या सफाई है, आपका क्या स्टैंड है, आपका क्या पोजीशन है? और जहां तक हमारी तैयारी पूछती हूँ महिला आरक्षण पर, आपको लगता है कांग्रेस पार्टी को ये नैतिक आधार है कि वो पूछे या वो इस पर कुछ करे? क्योंकि आप लोगों ने इस पर क्या किया था वो आपको याद दिलाना है क्या अंशुल जी? नहीं, देखिए, हम हमेशा चाहते थे, हमारी ये मंशा थी, हम महिला आरक्षण को हमेशा प्राथमिकता देते थे। नहीं, हमेशा देते थे। हम इस सरकार से पूछ रहे, बड़ी अजीब बात है अंजना जी कि हम जब सरकार से सवाल पूछते हैं कि वो क्या चाहते हैं सत्ता में वो, और अब विपक्ष की बात आप कर रही हैं कि वो क्या चाहते हैं। भाई उनका एक तरह ये रहता है ना कि आप लेके आए बिल, वो लाना चाहते हैं कि नहीं लाना चाहते, ये स्पष्ट कर दें इस बार। और बहुत सारी बात पे हम स्पष्टीकरण सरकार से चाहते हैं। और जैसी सूची पढ़ी यहाँ पर, मंदी के बारे में, मुफलिसी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, यहाँ महंगाई के बारे में, मणिपुर के बारे में, चाइना के बारे में, अडानी के बारे में, यहाँ पर भ्रष्टाचार के बारे में, सीएजी रिपोर्ट के बारे में, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो हम लेना चाहेंगे। हम जवाब चाहेंगे सरकार से। अरविंद जी, ये कहा जाता है और जो क्रिटिक्स है वो यही कहते हैं कि सरकार को 8 PM सिंड्रोम है, अचानक आते हैं, कुछ फैसले करते हैं, जिसकी वजह से अब सरकार भी, विपक्ष भी ये ताना बाना बुन रहा है ना
कि ये कुछ अचानक करेंगे, कुछ ऐसा लाएंगे, फिर देश के लिए कुछ अचानक परिस्थिति आएगी। ऐसे में तस्वीर को पूरी तरह से साफ नहीं कर देना चाहिए था। एजेंडा बताने में देरी हुई, बताया, उसके बाद भी अभी विपक्ष को बहुत हैरानी है कि सिर्फ इन 4 बिल के लिए तो विशेष सत्र नहीं आ सकता। संचय का तो इलाज कोई होता नहीं। अगर आप शक करेंगे तो उसका इलाज तो आप जाने, आपको ही नुकसान होगा। लेकिन जो 2014 के बाद जो भी बिल लाए, जो भी कानून बनाया, वो सब देश हित में हम लोगों ने किया है, नंबर 1। नंबर 2, संसद में सिर्फ बहस होगी और कानून बनेंगे, तीसरा काम कोई होता ही नहीं है वहाँ। लेकिन दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी और उनके जो अलाइंस हैं वो बाइकआउट कर जाते हैं। मतलब इनको आदत पड़ गई है बाइकआउट करने की। पार्लियामेंट बनाएंगे, वो देश की धरोहर है, उसका बाइकआउट करेंगे। प्रेसिडेंट साहब डिनर पर बुलाएंगे, उसको उसमें जाएंगे नहीं। 15 अगस्त को हम भाषण पे जब सुनने जाते हैं लोग, उनको इनवाइट करेंगे तो बहाना बना के नहीं उसमें भी जाएंगे। मतलब आप अपने धर्म को क्या निभा रहे हो? अगर आप निभा रहे हो तो आपको क्वेश्चन पूछने का अधिकार है। और माफ करना, सत्ता में हम लोग हैं, सत्ता में कौन सा कानून हम लेके आएंगे वो टेबल पे आएगा, वो पोर्टल पे आएगा। अभी अधीर रंजन साहब ने बताया कि पोर्टल पे आ गई जो चीजें। बिगर पोर्टल पे आके आजकल कुछ नहीं होगा और आपको पूरा समय भी मिलेगा कि आप उस पर तैयारी करके बहस करिएगा, आप इंतजार करिएगा। देखिए, ये सरकार जो है वो धार्मिक प्रवृत्ति की सरकार है, मुझे कहने में कोई एतराज नहीं है। धार्मिक प्रवृत्ति, अच्छा। ये इसमें कोई एतराज नहीं। और उसको देखते हुए ये नए संसद का उद्घाटन किया जा रहा है गणेश चतुर्थी पे, तो ये आपको मानना पड़ेगा। ये नहीं है कि कोई मुहूर्त है, नहीं है, कुछ है कि नहीं है, कर दो उद्घाटन, वो नहीं चलेगा। ये इसको, इस सांस्कृतिक धरोहर को, देश की परंपराओं को, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए देश हित में जो काम होगा वो किया जाएगा। और आज तो कितना बड़ा काम हो गया अंजन जी, कितना बड़ा काम कोई सोच भी नहीं सकता था। 13,000 करोड़ की स्कीम आज अनाउंस कर दी है। किसके लिए? ये छोटे छोटे कारीगर, बढ़ाई, नाई, मोची, इन लोगों के लिए 1 लाख रुपए लोन ले लो, कोई गारंटी नहीं, कोई कोलेटरल नहीं, फ्री में ले जाइए और उसको वापस करिए धीरे धीरे। जब 1 लाख का खत्म हो जाए 2 लाख और ले जाइए। कौन सोच सकता है ये बातें? कभी हुआ आज तक ऐसा? क्या आप लोगों को जरा सी भी चिंता नहीं होती है कि एक संदेश लोगों के बीच में जा रहा है कि आप लोग संसद में काम नहीं होने देते हैं, सत्र नहीं चलने देते हैं? आप कहेंगे सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन तस्वीरें तो वहां की आती है ना जब वेल में आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं। मेरा पूरा प्रश्न सुनिए, उसके बाद इसका जवाब दीजिएगा। क्या आपको नहीं लगता है मुख्य चुनाव आयुक्त, अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति बिल बहुत बड़ा एक बिल है जिसको सरकार ला रही है, उस पर आप लोगों की तैयारी होनी चाहिए। क्यों ला रहे हैं सत्र में क्या करने वाले हैं, क्या स्पेशल आएगा? अरे ये बिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके लिए आपकी क्या तैयारी है आशुतोष जी? देखिए, और महिला आरक्षण बिल पे जरूर बोलिएगा, अपनी पार्टी का स्टैंड बताइएगा जरा। बहुत साफ तरीके से मैं वही कह रहा हूं। आपके 2 सवाल थे और एक महिला आरक्षण बिल जी। पहला, आपने पूछा एज अ विपक्ष, क्या आप संसद को चलने देंगे, क्या वेल में आप नहीं जाएंगे? अंजना जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी के दिवंगत नेताओं ने चीख चीख के बोला कि सदन को अपनी मांगे रखना और उसको रोकना विपक्ष का मौलिक अधिकार है और वेल में जाना उनका मौलिक अधिकार है। संसद को चलाने का पूरा काम संसद और संसदीय कार्य मंत्री और उनकी कैबिनेट का है। क्या भारतीय जनता पार्टी दिवंगत सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की बात को दरनिकार करती है? मुझे लगता है ये आरोप बार बार विपक्ष पे लगाया जाता है कि संसद पे इतने पैसे खर्च हो रहे, विपक्ष नहीं चलने दे रहा है। आप क्या कर रहे हैं वहां बैठ के? आप तो बिना किसी पूछे कुछ भी कर देते हैं, फिर आप संसद नहीं चलने देते हैं क्योंकि आपकी मंशा है कि ध्वनि मत से, और ये ऑन रिकॉर्ड है अंजना जी, इस देश में आजाद होने के बाद से सबसे ज्यादा बिल अगर ध्वनि मत से पारित हुआ है, जो लोकतंत्र पे धब्बा है, तो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ने है। पहली चीज। अब आता है आपका दूसरा, महिला आरक्षण। मुझे कहते हैं अल्प ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से यह उम्मीद रखता हूं। आपने नेताजी के ऊपर सवाल उठाया। माननीय मुलायम सिंह यादव वो व्यक्ति हैं जिसने पहली बार उत्तर प्रदेश की पंचायती राज में महिला आरक्षण का समर्थन किया और आज भी महिला आरक्षण पंचायती राज उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। वो दीगर है कि अभी हाल पंचायती राज में आपने महिलाओं की साड़ी फाड़ी क्योंकि वो बेचारी अकेली थी और पर्चा भरने जा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सच्चाई है। अब मैं बताता हूं इतिहास में क्या था। ये बार बार लगाते हैं कि समाजवादी पार्टी ने महिला आरक्षण का विरोध किया था। अंजना जी, आप पुरानी पत्रकार हैं, आप भी इस समय थी। नेताजी ने साफ कहा था महिलाओं का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, लेकिन किस तरीके से?
उनकी चिंता थी गांव देहात में रहने वाली दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिलाओं की, जिनका प्रतिनिधित्व अपने गांव में नहीं था। उनका बार बार कहना था इस महिला आरक्षण बिल में महिलाओं को, दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों का उचित प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हम इसके साथ में हैं। तो किस बात की गलत बात बोली थी? हम आज भी उसको स्टैंड में लेके खड़ते हैं। ठीक है, छोटा सा जवाब, छोटा सा। उसके बाद आशुतोष को दिखा दीजिए, हमारे रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आशुतोष, आ रही है उसके फौरन बाद। हाँ। मैं आपके शो पे जब आता हूं तो मैं बहुत तर्क के साथ और फैक्चुअल बात करता हूं। मैंने ये पहले तो नेताजी का नाम नहीं लिया, मैंने तो अबू आजमी का नाम लिया, और मैंने कहा पवन खेड़ा जिस बिल की बात कर रहे हैं उस बिल में कोई भी वो वेंकट चलैया कमेटी रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं किया गया, रिकमेंडेशंस को। उसमें कोई भी ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है। इसीलिए मैंने उनसे स्पेसिफिक स्टैंड इस बिल पर पूछा जो कांग्रेस पारित करवाना चाहती है, उस पर मैंने स्पेसिफिक स्टैंड पूछा। इस पर नहीं पूछा कि महिला आरक्षण के समर्थन में, महिला आरक्षण के बिल की जिसकी पैरवी कांग्रेस के नेता ने पहले बाइट में की, पवन खेड़ा ने, उस बिल पर स्पेसिफिकली पूछा तो उस बात को दाएं बाएं कर गए। और देखिए, मैं आपके बीच में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं। बॉयज विल बी बॉयज वाली पार्टी है। गायत्री प्रजापति को जैसे आपने अलंकृत किया था तो छोड़ देते उस विषय को। हाँ, देखिए सवाल क्या है अंजना जी कि इनके शंका का इनको ईसीआई पर शंका है, इनको सेना पर शंका है, इनको जुडिशरी पर शंका है, और आजकल तो इनको हिंदू जो आबादी है उन पर भी शंका है। इसलिए कभी डिजीज से तुलना करते हैं और कभी हिंदू को समाप्त करने की बात करते हैं। तो इनकी शंका का कोई इलाज नहीं हो सकता। ठीक है, जल्दी से एक बार आशुतोष मिश्रा, इसके बाद मैं आ रही हूँ आपके पास। आशुतोष मिश्रा हमारे रिपोर्टर, इतने सारे आशुतोष आज शो में जुड़ रहे हैं हमारे साथ, और कुछ ही देर में बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि 6:30 बजे हम आपको क्रिकेट पर हमारी विशेष पेशकश जरूर सीधा कोलंबस से विक्रांत के साथ दिखाएंगे। लेकिन आशुतोष मिश्रा, क्या खबर आई, क्या बातचीत हुई? 1.5 घंटे बैठक चली है राजनाथ जी की अध्यक्षता में, ये सर्वदलीय बैठक। अमूमन संसद के सत्र के पहले इतना लंबा कम से कम ऑल पार्टी मीटिंग तो नहीं होती, तो जाहिर है कुछ विशेष तो था। आपको एक जानकारी ये भी दे दें कि अब अजीत पवार ग्रुप की जो एनसीपी है उसने भी बोल दिया था, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, उन्होंने भी कह दिया कि महिला रिजर्वेशन बिल लेकर के आई है इस सत्र में। ये देखिए, कांग्रेस अचानक से उठ रही है, एनसीपी, सारी पार्टियां मांग रही हैं, और अभी तक सरकार ने असली मुद्दे पर जो है जो राज खोला नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सब कुछ उसी के नाम पे होगा। लेकिन एक चीज और महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, इंडिया अलायंस की कल बैठक है सुबह 10 बजे, सभी ब्लॉक के लोग मिलेंगे, और अभी भी उनका सबसे प्रमुख एजेंडा वो है महिला रिजर्वेशन, इस मुद्दे की मांग की सरकार कानून लाए। साथ ही महंगाई, बेरोजगारी और इसके साथ साथ मणिपुर के मसले पर भी विपक्ष सरकार को घेरेगा। इस विशेष सत्र में भी जवाब लिया जाएगा। सरकार से विपक्ष सवाल पूछने की तैयारी कर रहा है। यानी ऐसा हो सकता है कि इमारत भले नहीं हो, मुद्दा वही पुराना हो और हंगामा जस का तस देखने को मिले। अंजना, धन्यवाद आशुतोष मिश्रा आपका इस जवाब को देने के लिए। लेकिन आशुतोष जी, आपके पास आऊं उससे पहले, वही सब कुछ फिर से हो सकता है? सिर्फ 2 लाइन में जवाब। देखिए, पिछले 12 सत्रों को अगर आप देखेंगे तो इन्होंने चर्चा मांगी महंगाई पर, रफाल पर चले गए, रफाल पर मुंह की कहानी पड़ी। इन्होंने चर्चा मांगी जिस प्रकार से कोविड पर, पेगासस पर चले गए, वहां पर मुंह की कहानी पड़ी। अभी जो बजट सेशन आया था उसमें बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर, तो मुझे लगता है चर्चा के लिए तैयार नहीं होते। ये केवल डिस्ट्रप्शन चाहते, डिस्कशन नहीं चाहते। और मैं अभी फिर से पूछ रहा हूं, कांग्रेस पार्टी जिस बिल की पैरवी कर रही है, क्या समाजवादी पार्टी अधिकृत रूप से हाँ या ना, उसके समर्थन में हाँ या ना? आशुतोष वर्मा जी, देखिए, हमारा स्टैंड तो 1989 में तब से क्लियर है। हम अपने स्टैंड के साथ खड़े हैं। महिला आरक्षण बिल में हमें तब भी वो परेशानी थी और अब भी परेशानी है, और वो कैटेगरिकली है। महिला आरक्षण के बिल के साथ आप नहीं कर सकते हैं। बिल लाना चाहिए। हम पवन खेड़ा ने बोला ये बिल होना चाहिए, तो मतलब इंडिया अलायंस में टूट। ब्रेकिंग न्यूज आज तक पे चलनी चाहिए, इंडिया अलायंस में टूट है। शहजाद जी प्लीज एक साथ, ये चिल्ला के हेडलाइन बनाने से कुछ हो नहीं पाएगा। ठीक है, मैं कह रहा हूं, देखिए बात करिए। अभी ये भारतीय जनता पार्टी हमसे बता रही थी, तो महिला आरक्षण के बारे में आप बात करने से पहले अपने आप को सोचते क्यों नहीं है? आपके अंदर खुद एक ऐसे मंत्री बैठे हुए हैं जिनके ऊपर पूरे देश की महिलाओं ने, और खासकर हमारी ओलंपिक में जीते हुए लड़कियों ने लगातार दिल्ली में बैठ के अनशन किया। आपके प्रधानमंत्री के मुंह से चू नहीं निकली। और जो मणिपुर में हुआ, मंत्री नहीं है, वो महिलाएं थे। वो मंत्री नहीं है। आशुतोष जी, कम से कम झूठ तो मत बोलिए नेशनल टेलीविजन पर। यही प्रॉब्लम है ना आपकी, झूठ बोलना है और फैक्ट्स को ट्विस्ट करना है। गायत्री प्रजापति को इन्होंने कैंपेनिंग की पॉक्सो में करने को, मणिपुर में अबू आजमी को डिफेंड किया, आजम खान को डिफेंड किया। इनरवेयर के बारे में बात की, लोकसभा में जब मणिपुर में बोलना था, 2 घंटे तक हंसी और ठाके लगाते रहे। क्या मणिपुर की इन महिलाओं के साथ, उनके परिवार के साथ क्या गुजर रहा था, उनके दिल पे पूछा कभी आपने? वो महिलाएं नहीं थी, उन महिलाओं के लिए नहीं बोल पा रहे हैं। आज आपको परेशानी। एशिया कप में भारत की ये ऐतिहासिक शानदार विजय पर मैं हमारे टीम को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मुबारक दूंगा, और इसी तरह से
भारत की टीम और खास करके क्रिकेट के जगत में और सभी क्रीड़ा के क्षेत्र में बड़े बड़े शिखर प्राप्त करे, उसको आगे प्रगति और उन्नति हो, बस यही मेरी ओर से शुभकामनाएं। प्रफुल्ल पटेल तो एक हल्ला बोल हमारी टीम इंडिया ने भी कर दिया है कोलंबो में श्रीलंकाई टीम पर, और क्या उनका हाल हुआ है आपने देख ही लिया। जबरदस्त जीत है भारत की, जिस पर पूरे देश में अलग अलग जगहों पर लोग जश्न भी मना रहे हैं। अंशुल जी आप बोलिए, उससे पहले अधीर बाबू की जल्दी से एक छोटी सी बाइट सुना देते हैं, फिर आपसे और अरविंद जी से प्रतिक्रिया लेंगे। अधीर रंजन चौधरी सर्वदलीय बैठक अटेंड करने के बाद सुनिए। सरकार की क्या मुद्दा और सरकार सदन चलाने के लिए क्यों ये बेमौसम सदन को बुलाए, इस विषय को लेकर हमें भी थोड़ा भ्रम तो जरूर थी, लेकिन धीरे धीरे ये सरकार को जो रुख है वो हमें पता होते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये जानकारी नहीं है कि अगले दिन और कुछ नहीं कुछ होने वाला है या नहीं, क्योंकि सरकार की मंशा सरकार खुद जानते हैं। क्योंकि आज ही पता चले कि ये रेगुलर सेशन की तरह ही ये सेशन लाने की और सोच रही है, लेकिन हमें कुछ चीजों से वंचित भी किए जा रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि हर मेंबर को ये क्वेश्चन आवर और 0 आवर की सुविधा मिलते हैं। तो इस सुविधा से हमें और जितने भी सारे मेंबर हैं, चाहे सत्ता विपक्ष, दोनों तरफ के मेंबर को ही वंचित होना पड़ेगा, ये तय है। दोनों तरफ के मेंबर को ही वंचित होना पड़ेगा, ये तय है। अधीर जी क्या कहना चाह रहे हैं? एक तो वो कह रहे हैं कि अभी भी हमें पता नहीं है सरकार क्या अचानक करने वाली है, क्यों आप लोगों को ऐसा लग रहा है कुछ सडनली कुछ होगा, अचानक कुछ होगा? ये मुझे भी नहीं, आपको भी यही दिल में ऐसा ही लगा हुआ है? जिससे मैंने बात की उनको पता नहीं कि आज आखिर हो क्या रहा है। ये अगर विशेष सत्र है तो इसमें विशेष ऐसी क्या बात है? देखिए असलियत ये है कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा इंडिया अलायंस से बिल्कुल बेचैन है, बिल्कुल परेशान है, अपमानित करते जा रहे हैं, उसकी बदनामी करते जा रहे हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री का शब्दों का चयन आपको याद होगा, जिन्होंने कहा था ये आतंकवादी संगठन की तरह है। अरे भाई प्रधानमंत्री ऐसे कोई बात करता है तो आप समझ सकते हैं। और मेरे भाजपा के मित्र ने कहा कि देखो कैसे टूट गया इंडिया संगठन, किस तरह से टूट गया, एक सस्ती सुर्खियां बटोरने में बस ये लगे हुए हैं, ध्यान भटकाने में लगे हुए हैं। देश परेशान है, यहाँ पर जो जरूरतमंद लोग हैं, जो गरीब हैं, ये बिल्कुल परेशान है और मुद्दे पे बात नहीं करते। ठीक है वाजपेयी जी बोलिए, उसके लास्ट में बोलिएगा। ठीक है बोलिए। देखिए मुझे कुछ तोड़ने की जरूरत नहीं है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का पंजाब से लेकर दिल्ली तक क्या चल रहा है, किस प्रकार से ये लोग तृणमूल कांग्रेस को, अधीर रंजन चौधरी को शक है तृणमूल कांग्रेस पर, ये चल रहा है। लेफ्ट के खिलाफ कांग्रेस ने चुनाव लड़कर जीता है अभी बाईपोल में। समाजवादी पार्टी ने उत्तराखंड में कैंडिडेट दे दिया था कांग्रेस के खिलाफ। इनका खुद का गठबंधन ही टूटा हुआ है। मैंने केवल इतना पूछा, उस बिल जिसकी पैरवी पवन खेड़ा ने की, क्या आशुतोष जी उसका समर्थन करते हैं? तो उसमें उन्होंने कहा नहीं करता हूं। तो ये तो जनता देख रही है कि क्या है आपका हाल। देखिए एक चीज बताइए ना, महिला आरक्षण बिल ला रहे हैं, नहीं ला रहे हैं? अपना बताइए ना, अपना बताइए। बताता हूँ। देखिए ऐसा है कि जिनका लोगों पे, नेता पर, नीति पर कोई कंसेंसस नहीं, केवल हिंदुओं को गाली देने पर और अपमान करने पर कंसेंसस है। जहां तक सवाल है महिला आरक्षण बिल का, महिला आरक्षण बिल में यह प्रावधान है राज्यसभा में जो पारित हुआ है कि हर इलेक्शन ईयर में इसको रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज चेंज होगी। इसलिए अब ये सर्वसम्मति का मामला बन चुका है। इसलिए मैं कह रहा हूं समाजवादी पार्टी आरजेडी साथ में पूछ लीजिए एक बार। आपने अपना नहीं बताया, मुझे पता है आप अभी नहीं बताया। अरे हमने तो समर्थन पहले से किया हुआ है। 2010 में कैसे पारित हुआ? हमारे समर्थन भी गए। ड्राफ्ट कर लेते ना, अपना बिल ला सकते थे ना, अगर उसमें फ्लॉज है तो। राज्यसभा में एक बिल ऑलरेडी है। वाजपेयी जी ऐसा लग रहा है कि पर्चा लीक हो गया है, पर्चा लीक हो गया, पर्चा लीक हो गया है, इसीलिए कांग्रेस कह रही है लाओ बिल लाओ, जल्दी महिला बिल लाओ। माफ करना, सारी महिलाओं से पहले माफी मांगूंगा और फिर शरद यादव जी को कोट करूंगा। जब ये बिल लाए थे तो उन्होंने क्या कहा था, माफ करना दोबारा से, उन्होंने कहा था ये बिल ला रहे हैं परकटी महिलाओं के लिए, ये कोट अनकोट बिल्कुल ये कहा था।
अब ये किस मुंह से बात करेंगे कि बिल्लाओ बिल्लाओ? पहले अपने आप में तो एका बनाइए, पहले ये तो बताइए कि आपकी पॉलिसी क्या है, आप बिल के समर्थन में हैं या बिल को अपोज करेंगे। अगर आप कहते हो कि हमारा गठबंधन एक है, इंडी गठबंधन है, तो उसमें तरह तरह की आवाजें क्यों निकल रही हैं? या आप हर पार्टी अलग स्टैंड लीजिए। क्या आप सब एक ही लाइन बोलते हैं? बिल्कुल बोलते हैं। क्या बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? बोलिए, बताइए क्या बात? बताइए किस चीज में नहीं बोलिए, आप बताइए मुझे एक सब्जेक्ट बताइए। रामविलास जी ने क्या बोला था इस बिल पे? आग लगी हुई है। रामविलास जी ने ही उस बिल को इसी तरीके से कहा था कि इसमें दलित महिलाओं का भी उसमें प्रतिनिधित्व होना चाहिए। आप बोलिए, आप रामविलास जी का भी तो कोट कीजिए उस समय, आप उन्हीं की पार्टी के क्या प्रवक्ता हैं। नहीं, क्या हम लोगों ने शुरू से इस बिल का समर्थन किया, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन कैबिनेट बताइए सुनिए आगे ना, क्या अरे था? सुनोगे तो पता चलेगा। हमने भी वही बात कही थी, 33% रिजर्वेशन चाहिए, रिजर्वेशन में विद इन रिजर्वेशन। और उसी पे मैं आपको टोक रही हूँ, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद वहां पर सोनिया गांधी इस वक्त संबोधन कर रही हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। of this great state Telangana. నేను నా కొలీగ్స్ అందరం కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆవిర్భావానికి కారణం తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మా వల్ల తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డది. ఇప్పుడు ఉన్నత హైట్స్ కోసం తీసుకుపోవాలి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని. Now it is our duty to elevate it to new heights. ఇప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని గొప్ప ఎత్తులకి తీసుకుపోబోతున్నాము. It has been my dream to see the Congress government in Telangana that will work for all sections of our society. నా స్వప్నం తెలంగాణ రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావాలి. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చి సమాజం అన్ని వర్గాలకి న్యాయం చేయాలి, మేలు చేయాలి. ఇదే నా స్వప్నం. Are you all going to give us your support? మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తారా? Thank you. Jai Hind, Jai Telangana. జై హింద్, జై తెలంగాణ. तेलंगाना में कांग्रेस सरकार मेरा सपना, ये सोनिया गांधी आपको बोलती हुई सुनाई दे रही थी। सीडब्ल्यूसी की बैठक खत्म होने के बाद वहां पर एक भाषण, उनका संबोधन, जिसमें उन्होंने तेलंगाना को लेकर, तेलंगाना में चुनाव आने वाले हैं। शहजाद जी क्या बोलना चाह रहे हैं? एक वाक्य केवल कहूंगा, आज हैदराबाद की मुक्ति का दिवस भी है, आज वैसे वराह जयंती भी है, और इसी दिन पर 1948 में हमने, जैसे विष्णु जी के तीसरे अवतार ने एक प्रकार से शिकस्त दी थी और भूमि को बचाया था, तो वैसे हैदराबाद को सरदार पटेल ने बचाया था। कांग्रेस पार्टी के अधिकृत तरीके से एक भी ट्वीट राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी का हैदराबाद लिबरेशन डे पर नहीं आया। यह तेलंगाना के लोगों का अपमान है। पूछिए अंशुल जी से, कांग्रेस का एक भी अधिकृत ट्वीट क्यों नहीं आया? एक संदेश नहीं आया कि आज हैदराबाद को निजाम से और निजाम प्रवृत्ति से मुक्ति मिली। एक ट्वीट नहीं आया। अंशुल जी, सरदार पटेल ने ये भी कहा था, माननीय, कि आरएसएस पे बैन लगाते हुए कि ये जो संगठन है ये एक सांप्रदायिक जहर फैलाती है। उन्होंने और ही यही प्रतिबंध उनके हटाया था, इस पर बोलिए मान्यवर। बिल्कुल ये कहा था महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद, यही कहा था बिल्कुल। और यही अब सरकार हम लोग की पार्लियामेंट पे आ नीतियां जाएं। हैं, यही ये सरकार की नीतियां हैं। तेलंगाना छेड़ा ना, पार्लियामेंट पे आ जाए। यही सरकार की नीति है। कुछ सडन होगा, एक लाइन का सवाल सबसे पूछिए, कुछ सडन होगा शहजाद जी? जो पार्लियामेंट्री प्रक्रिया से हो रहा है तो सडन कैसे हो सकता और है? अगर प्रक्रिया से होगा तो क्या बुरा है इसमें? होना चाहिए। अंशु जी क्या अगर वो कह रहे हैं कि सडनली कुछ होगा तो प्रक्रिया को के आधार पर किस बात के आप राज किस बात का रख रहे हैं? क्यों नहीं बताते हैं? ये हमारी प्रणाली जल्दी के से खिलाफ आशुतोष है। जी, कुछ नहीं होगा। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ, इस पूरे देश में 2 व्यक्तियों के अलावा किसी अगर एक व्यक्ति को पता हो पार्लियामेंट में कल क्या होने वाला है, तो मैं बताऊं जो कहने को। आपके बारे में क्या क्या कह रहे हैं वो? हम ये कह रहे हैं कि नए संसद में मंत्री को भी नहीं पता है कि होने क्या वाला है। और नए इस तरीके का संसद देश का चल रहा है।